एक 2 साल का एमबीए प्रोग्राम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। एमबीए में इतनी चीजें हो रही होती हैं कि कभी कभी आपको समझ नहीं आता कि अब क्या हो रहा है, कैसे हैंडल करूं, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस, बट एक्साइटिंग भी है, क्या करा जाए। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो आप कहें दैट ओके आई डोंट वांट टू नो कि क्या होगा एंड आई विल टेक द चैलेंजेस एज दे कम। आप चाहे ओवरवेल्म हो, सैड हो, खुश हो, एक्साइटेड हो, जो होगा होगा। या फिर एक ढंग ये भी होता है कि गेट एन आइडिया ऑफ ब्रॉडली व्हाट ऑल थिंग्स विल हैपन इन द 2 years ऑफ योर एमबीए, व्हिच इज व्हाट आई विल बी स्पीकिंग इन दिस वीडियो, सो दैट आप थोड़े बहुत प्रिपेयर्ड रहे, पता रहे कि अच्छा ये होने वाला है तो मैं इसके लिए तैयारी कर सकूं। बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस वांट गुड प्लेसमेंट्स, गुड आउटकम्स फ्रॉम आवर एमबीए प्रोग्राम, so it only makes sense for us to know that okay what happens inside the MBA program, which is what I'll be speaking to you in this video. This is going to be the only video you need to know that okay what happens exactly month by month, term by term inside your MBA program. Hi, I'm Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher. I'm the founder of Creatum and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. अब सबसे पहले समझते हैं कि MBA प्रोग्राम का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये शायद आपको मालूम होगा और अगर नहीं भी है इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये वीडियो उनके लिए भी है जो अभी अभी एमबीए प्रोग्राम में एंटर हुए जस्ट इसी हफ्ते, एंड उनके लिए तो बहुत एक्साइटिंग होगा टू अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है, एंड उनके लिए भी है जो इस साल कैट लिख रहे हैं, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल हेल्प यू बिल्ड योर एस्पिरेशन ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग फॉर। नाउ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एन एमबीए प्रोग्राम इज दिस। देखो, इट वर्क्स ऑन अ ट्राइमेस्टर सिस्टम। देयर आर 6 टर्म्स। द टर्म 1, 2, 3 आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर एमबीए एंड टर्म 4, 5, 6 आर इन द सेकंड ईयर ऑफ एमबीए। तो जैसे आपके इंजीनियरिंग या जो भी आपने यूजी करी है उसमें यूजुअली देयर इज अ सेमेस्टर सिस्टम, इधर इट इज अ ट्राइमेस्टर। नाउ दिस इज नॉट द केस फॉर ऑल एमबीए प्रोग्राम्स बट इन मोस्ट 98% of the MBA programs follow the trimester system. Some B schools, for example FMS, for example Delhi School of Economics, these are a few institutes which do not follow trimester system. They still follow semester system even for MBA. But let's talk about majority of the B schools including most of your or all of your IIMs and the top schools. Now इस वीडियो में जो आपको अटेंशन देना है वो इन चीजों पे है कि देखो आपके बी स्कूल लाइफ में कुछ ये की माइलस्टोन्स होंगे और मैं जब मंथ बाय मंथ समझाऊंगा कि हर महीने क्या होगा तब आपको ध्यान रखना है कि ये माइलस्टोन्स पे आप ध्यान दें। ये क्या क्या है? ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप इज दैट व्हेन यू जॉइन अ बी स्कूल द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, व्हाट हैपेंस, देन क्लब इंडक्शंस एंड कमिटीज आर फॉर्म्ड, हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ देम, दैट्स दैट। देन योर सीवी फ्रीजेस, यू हैव टू अक्यूमुलेट प्रूफ। जो भी आपने अपने सीवी के अंदर लिखा है उसका प्रूफ होना चाहिए, वरना आप उसको अपने सीवी पे ऐड नहीं कर पाएंगे और सीवी फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज मतलब उसके बाद आप सीवी को ऐड एंड अपडेट नहीं कर पाएंगे। देन प्लेसकॉम भेजता है सीवीज को टू द रिक्रूटर्स, समर प्लेसमेंट इंटरव्यूज होते हैं, फिर होती है आपकी इंटर्नशिप, फिर कुछ समय के बाद अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को इफ दे वांट टू गिव यू अ पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर, कि जी आप हमारे यहाँ पे आपका एमबीए खत्म होने के बाद नौकरी करने आइए, तो वो भी तब होता है। देन यू कम बैक फ्रॉम योर इंटर्नशिप एंड अपडेट योर सीवी, फाइनल प्लेसमेंट्स एंड कॉन्वोकेशन एंड ग्रेजुएशन। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कवर्ड इनसाइड दिस entire timeline in which I will be sharing with you what happens across the 2 years in terms 1, 2, 3 and then 4, 5, 6. Now before we move ahead, if you're finding this valuable, do not forget to hit the like button and subscribe to the channel, not because of anything but because there are going to be a lot of videos I'll be making about your MBA journey as well as about your CAT prep, upskilling, studying for CAT, doing well in your placements and all of those things, so extremely important. Now moving on to the term 1, here is what happens. Now term 1 usually starts from June mid, जहां पे हम अभी हैं, से लेके सितंबर तक, सितंबर मिड या सितंबर एंड तक आपका term 1 होता है। In the same way this term it starts from October, goes up till December last week, and the term 3 would start somewhere in January and will go up till March, after which then you have your summer internship. Broad structure ये है, ठीक है। अब चलते हैं month by month. What happens here? Now in June, that's your first day of MBA, and on your first day usually you have speech and keynotes by the director and the most eminent faculty of that institute. Then there are 3 or 4 days of induction program. Probably there will be certain workshops or something of that kind. But most importantly, you'll meet your seniors. You'll meet the seniors. You'll meet probably even some alumni are also invited at certain institutes, and you'll be breaking the ice with your seniors. That is the whole objective. And obviously, a lot of admin-related tasks will happen, wherein you will have to show your documents. Your loan processing will happen on that day, and all of those things. And then you start off your MBA experience from this. Then comes July, and July is when a lot of things start to happen, and this is where
मोस्ट पीपल फील वेरी ओवरवेल्म्ड, उन्हें समझ नहीं आता, उनको फिर ये लगता है कि एक मिनट, क्या एमबीए मेरे लिए है भी? ये तो इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस है, अभी सुबह ये हो रहा है, फिर शाम को हो रहा है, फिर शायद रात को भी ये हो रहा है, बहुत कुछ करना है, वो क्या क्या होता है। पहली चीज है, प्रायोरिटी है कि द कमिटीज, द जूनियर कमिटीज आर फॉर्म्ड. सो फॉर एग्जाम्पल द प्लेसमेंट which is called the PlaceCom, then the ACAD Council and the Cultural Council. These three are primarily in that sequence order. These are formed. Now this is very important because जब PlaceCom फॉर्म हो जाता है उसके बाद ही आपके समर इंटर्नशिप के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं usually. Then also other clubs like marketing, operations, finance, analytics, IT, whatever. A lot of other clubs and SIGs, special interest groups, are also formed in which you can take a role in. That is also extremely important. Then once these are formed, your CV proofing will start, which means what? That the PlaceCom will then start to ask you to share your CV and the proof of everything which you have stated in your CV, and one PlaceCommer is going to get assigned to you. So that PlaceCommer's responsibility is to actually go through all the statements and to see whether you have valid proofs for that. What are the proofs? It could be an email from your ex-office, it could be some certificates, certain kind of achievements which you can prove, all of those things that they will check. And then what also happens is a very important thing, some very good companies will start to launch their case competitions. That is why you don't have time. That is why probably you also need to be prepared with some of the concepts which they will teach in your MBA, because nobody is going to teach you there how do you analyze a case. You need to be ready for that. For that I have a course, it's a very important course, it's called MBA Concept Crashes. The reason why I created that course is that so that students don't feel overwhelmed कि भाई केस कंपटीशन कैसे करें, हम तो नॉलेज ही नहीं एमबीए की. फर्स्ट डे से पहले एमबीए के बेसिक्स अबाउट मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इको, ये सब लेके जाओ ताकि इजी रहे फॉर योर केस कॉम्प्स. अब ये केस कॉम्प यहाँ पे क्यों होते हैं ये बाद में समझ आएगा. सी एवरीथिंग इन दिस वीडियो इज कनेक्टेड, बट ये मैं समझाऊंगा. ये इतना अर्ली जून और जुलाई में ही केस कॉम्पिटिशन, अभी तो हम एंटर हुए, अभी हमने कुछ करा नहीं, क्यों होते हैं वो आएगा भी. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देन कम्स ऑगस्ट. नाउ ऑगस्ट में आई मस्ट रिमाइंड यू, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑगस्ट, प्लीज डू वेल इन योर एकेडमिक्स, बिकॉज ये भी आगे मैं कनेक्ट करूंगा कि एकेडमिक्स में अच्छा करना जरूरी क्यों होता है. इससे दो तीन चीजें होती हैं अनलॉक, जो कि अगर आप बाद में जाएंगे आपको फिर लगेगा अरे यार पहले कोई बता देता कि एकेडमिक्स इतना इंपॉर्टेंट है तो मैंने कर लिया होता. ऑल्सो अगर आपको और भी डिटेल में जाना है दैट व्हाट हैपेंस इनसाइड अ बी स्कूल, देन माय डियर फ्रेंड्स आई हैव एन एंटायर कोर्स ऑन दिस. इट इज कॉल्ड हाउ टू बी स्कूल. हाउ टू बी स्कूल is a pre-MBA or a MBA companion program in which I talk about everything. How do you excel in your academics? How do you choose a specialization? How do you excel in extracurricular activities in your MBA? How do you make friends, romantic relationships, friendships, all of those things? How to do well in your summer placements, your final placements? All of those things are spoken about in the How to Be School program. You must explore this because once you go inside this, you will get a lot of videos which will talk about a lot of these things about what do you do inside your MBA program, and you can see this that start with why, then golden rules for MBA, how to do well in your academics, how is a GPA calculated, all of those things, how to do well in clubs and committees. A lot of these things are there, so you must explore this. Now coming back to this, what you need to know is that you need to do well in your academics because iska aage kaam aayega. Then your CVs which were being proofed in July, your CVs will be frozen at max by August first week, if not in July itself. CV freeze हो जाएगी. CV freeze का अर्थ क्या है? CV freeze means उसके बाद आप CV अपडेट नहीं कर पाएंगे. आपकी CV प्लेसकॉम वाले कंपनीज को भेजना शुरू कर देंगे, which is my point number 3 in August. August is where the ones, see again, it's so fast. If you want to join the PlaceCom, and if you join it and that will happen within June or at max in July, suddenly by August you need to be approaching companies and doing all of those things. Suddenly your CVs are being shared. 4 हफ्ते के अंदर 5 हफ्ते के अंदर आपकी CV फ्लोट होना शुरू हो जाती है. That means what? Upskilling is important. अगर आप एस्पिरेंट देख रहे हो तो बहुत जरूरी है, मेरा ये फर्ज है समझाना आपको. That is what happens. And then September is that in September PlaceCom already starts to float the JDs. JDs means what? JDs means job descriptions of certain organizations, and they start to open the forms of certain organizations which have told that yes we'll come for the summer placements, so that students can apply to these companies. फिर आप जो कंपनी में आप जाना चाहते हो उसके लिए you will apply, and तब आपकी CV जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा होगा उनकी CV उस कंपनी को भेज दी जाती है. That is how it works. This
this happens so early, so soon, and please realize this, we're only in term 1 right now. If you go back to this, you will see we're only in term 1. We're in September, just some weeks ahead from now. That's it. That is how fast it is. That is why, my dear friends, I repeat to all the students I have that hey, you need to be prepared. That is why I actually created How to Be School. It is that important. Even at times, students who are in second year of MBA, they enroll for How to Be School because they realize that यार first year waste हो गया. Shit, पता होना चाहिए था कि क्या करना है academics में. पता होना चाहिए था how to manage my time because there's so much happening. That's that. Now, my dear friends, this was the end of term 1 because what happens is that then in September you have your term 1 final exams / end term exams, and then after term 1 at max you have 2 to 4 days, 3 to 4 days of a break, after which you have to be back on the campus and then start your term 2. Now let me close this because I want to share with you something which is important now. Term 2 starts most likely from September end or maybe from even October. Now what happens is this. Now the companies जहां पे आपने अप्लाई करा था, जहां पे शायद प्लेसकॉम ने आपकी सीवी सेंड करी थी, वो कंपनी अब उन स्टूडेंट्स की शॉर्टलिस्ट भेजना प्लेसकॉम को शुरू कर देती है जिनको वो इंटरव्यू करना चाहती है. तो शॉर्टलिस्ट आनी शुरू हो जाती है कि आपको उस कंपनी में इंटरव्यू का चांस मिलेगा कि नहीं. ये सब अक्टूबर में हो रहा है. आपके टर्म 1 के जीपीए, ग्रेड पॉइंट एवरेज भी आने शुरू हो जाते हैं. पहले सब्जेक्ट वाइज आते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपका ये जीपीए आया, इस सब्जेक्ट में ये. फिर एक दिन जब सारे सब्जेक्ट्स के जीपीए आ जाएंगे स्टैंड अलोन, तब आपका ओवरऑल टर्म 1 का जीपीए भी आ जाएगा. अब ये जीपीए क्यों इंपॉर्टेंट है टर्म 1 का अच्छा होना? मैंने क्यों बोला था यहाँ पे कि डू वेल इन एकेडमिक्स? ये कनेक्टेड है, आगे आएगा, देखना जरूर. इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज स्टे विद मी. एंड ऑल्सो October, my dear friends, is when at most B schools, October last week is when the summer placements begin. Officially, some companies they start to come. That is when your summer GDs, placement and all of these things start to happen. Then comes November. Now, in most cases, in good B schools, in tier 1 and at max tier 2 schools, November तक summer placements भी wrap हो जाती हैं. अब उसके नीचे जब जाओगे तो summer placements keep on happening, but majority 70 to 75% of the students get placed by November. Then the remaining 25% students they keep on having the placement interviews, and that even can go on till the month of December. वो वहां तक भी चल सकता है, but majority batch यहाँ तक place हो जाता है. आपका focus यही होना है. Your focus has to be that the earlier you get placed, it is better. You know this. ये मैं कोई नई बात मैंने नहीं बोली कि पता है पहले place हो जाओगे अच्छा रहेगा, सबको पता है यार, कोई नई बात नहीं है. But it's my first to remind you कि the earlier you get placed, the better it is. You will be stress free, and then there'll be a lot of things, other things which you have to do after that, for which you can give your full focus. What is that? Then your focus shifts back to classes and the club activities, the club or the things which you would have joined. All of those things, they're very important. Being active in whichever club, be it marketing club, finance club, or any hobby clubs, or the SIGs which you have joined. I would urge you, please don't be latent over there. Please be active. You will love it because that is a place of your interest. You have chosen it. If you're interested in finance, and if you're in the finance club, it's great. You should be there because that is what is going to also help you in your CV. That's that. And then more case competitions keep on happening. More case competitions. अब एक बात बहुत यहाँ पे है इंपॉर्टेंट. मैंने आपको जुलाई में भी कहा था कि देखो कुछ कंपनियां जुलाई में केस कॉम्पिटिशन्स लॉन्च कर देती हैं. ये क्यों करती हैं? Why is a company launching a case competition as early as July? Because, my dear friends, these company will most likely make their summer placement shortlist as per your performance in the case competition. Case competition से आपको summer internship offer हो रही है. तो जो कंपनियां जून और जुलाई में अपना case competition float कर देती हैं, वो जुलाई एंड तक अपने winners भी अनाउंस कर देती हैं ताकि सितंबर में जब वो इंटरव्यू के लिए आए आपको प्रायोरिटी दें, और शायद हो सकता है केस कंपटीशन के थ्रू आपको डायरेक्ट समर इंटर्नशिप्स भी मिल जाए. ये सब भी हो रहा है. You need to know these things. This is very important. That is why I also made that course, How to Be School. It's a very important pre-MBA program. I've taken so much of more information and added it into it. It's very important. It's crucial. Now coming back to this. Now, अब जब एक बार समर प्लेसमेंट्स हो गई तो अभी भी बहुत कंपनियों के केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, but these are not for the summer placement interviews. However, these might help you in the final placements, or at worst, these would give you a CV statement to add, which is great. That is why you need to be very, very active in case comps as well. And then the last month of the term 2, you have your final exams, and you have a 5 to 7 days of term break. Usually, it could be shorter than this also. That is that. Then comes your term 3, my dear friends, and let me close all of these things. In term 3, again, the same thing happens. That the GPA of the term 2 will start to show up. First, they will announce it subject-wise. Then one day they will announce the combined one. ये होता है. Now, here is the thing why I said that okay, focus on academics.
academics, focus on academics, and GPA मैंने लिखा है because इसलिए है because then in your term 3 जब 2 टर्म हो गए तब international exchange programs जिसके लिए आप जाते हो in your term 5 वो समर प्रोग्राम्स के अब शॉर्ट लिस्टिंग एंड एप्लीकेशन यहाँ शुरू हो जाते हैं एंड वन ऑफ द प्राइमरी क्राइटेरियाज ऑफ यू गेटिंग सेलेक्टेड फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम इज योर GPA. So if your GPA is high, you would be selected for your international exchange program. That is why, my dear friends, you need to keep full attention over here because GPA यहाँ important है. But एक और चीज करनी है. अब एक और चीज you need to understand. जो ये टर्म 3 होता है ये यूजुअली थोड़ा हल्का होता है. हल्का मीन्स ज्यादा बहुत काम नहीं होता एज कंपेयर टू द टर्म 1 एंड टर्म 2. थोड़ा चिल रहोगे. नाउ इज द टाइम व्हेन यू नीड टू स्टार्ट टू नेटवर्क विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल एंड सॉफ्ट लॉन्च योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट. आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय सॉफ्ट लॉन्च एज अ स्टूडेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आई वांट यू टू राइट इन द कमेंट्स that yes, I have understood it and I'll follow this timeline in the sense that I'll make good use of this timeline. I want you to commit to me in the comments. It's very important because it's not that you're saying it to me, you're saying it to yourself. Now, here's the thing which you need to know. My dear friends, when I'm saying soft launch as a student, here is one mistake which students do. जब उनके final placements आने को होते हैं और सिर्फ 4 हफ्ते होते हैं, then they start to cold email every CEO, every vice president, every HR that hey, I'm a final year student of this IIM. I want a job. Please give me job. Here is my resume. Doesn't work. You are one of those millions of job seekers who are sending out these emails every year. You don't want to be that. You want to be smarter and much ahead. You want to start connecting with these people when you don't have anything to ask from them. कोई major placement job की जरूरत है तब. Therefore, I'm saying soft launch yourself as a student. ये मैं करता था IIM उदयपुर में first year में. That I used to send emails to a CEO saying that hey sir, I'm a first year student. I'm a harmless. I mean, obviously, I'm not stating that word harmless, but the feeling is that I'm a harmless first year student at IIM Udaipur, and I just want your guidance that what electives should I probably choose. I want to work in the field of this field, जो भी उनकी field है. कौन से electives choose करने चाहिए? क्या skills आपके अनुसार अच्छे होते हैं which I should acquire? That's just a very simple harmless mail. Make them feel important. And okay, they want my opinion. People love to give their opinions. I love to give my opinion. That's that. Then build a connection with them. Drop them an email sometime that hey sir, I just want to share some update that I won this particular thing, I won that, I did this. Nothing, just sharing of random but valuable information. That's that. Then once you build a connection, then some things are there which you can do. One more thing which you can do is that you can ask them for live projects. If they are interested to pay you something, great. Even if not, it's good for you. That will get added to your CV. If they are working for a good organization and if they can give you a live project, what else do you want? That organization is going to get there on your CV. You can do the same with your alumni as well. That is important. Then comes February again. Live projects are still possible, and my urge to you here is, and please note this down somewhere, my dear friends, in term 1, it's in the third term, it's going to be a relatively easier term. Please focus more on live projects. It's going to help you. Term 3 therefore also becomes a good term wherein you are now focusing on your upskilling so that जो internship तुमने क्रैक कर ली है, जो भी होने वाली है यहाँ पे, उसके लिए तुम अपने आप को प्रिपेयर कर सको. वो कब करोगे? अभी करोगे. उसके लिए अगर इफ यू वांट टू इंप्रूव योर एक्सेल, योर स्लाइड मेकिंग स्किल्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, लिंक्डइन पे उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अप्रोच करना शुरू करो. जस्ट कनेक्ट विद देम. अगेन, हार्मलेस स्टूडेंट. दैट्स दैट. एंड मार्च इज, हियर इज वन थिंग व्हिच हैपेंस. योर academic council, which is again made by the students, it has all students, they start explaining you what is the process of selecting or choosing the electives. And electives किस basis पे allot होंगे students को. ये term 3 के last में करना जरूरी इसलिए because जब आप term 4 में वापस आते हैं, in the second year there are no mandatory subjects, they are all electives which you will choose. And again, मैंने आपको acads पे focus करने के लिए ऊपर इसलिए कहा था because my dear friends, electives भी आपके GPA के ऊपर मिलते हैं. So for example, अगर कोई marketing का elective है तो first year में marketing के subjects में आपका कितना GPA था वो calculate होता है. That is why these are important. That is why this video is important. कि आपको पता रहे कि भाई करना क्या है. It makes way more sense for you to know these things. That is why here it is. Then you have the term 3, your final exams, your end term, and your term 3 ends. Moving on to your summer internship. I've given you a full snapshot of what happens in your term 2, term 1, term 3, this and that. Now summer internship happens in April and May. In April and May, you will be going for 8 weeks to your summer internship. Now the must do is do good work. Impress them so that you can get a PPO. A PPO is what? A PPO is pre-placement offer. कि आपको summer internship के बाद ही
बोल दें कि ये आपका काम हमें बहुत पसंद आया, आप अपने एमबीए खत्म होने के बाद प्लीज हमारे पास ही आइएगा फुल टाइम नौकरी के लिए, इट्स अ स्टैंडिंग ऑफर फॉर अ जॉब, दैट्स ग्रेट। देन प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर जॉब रोल यू हैव बीन इन, जिसमें आपने इंटर्नशिप करी, एंड और भी जो जॉब रोल्स हैं उस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने ऑलरेडी कोई जॉब रोल फाइनलाइज नहीं करा कि हाँ यार मुझे कंसल्टिंग में ही जाना ही है, एंड अगर अभी भी इफ यू आर ओपन, इट इज द बेस्ट प्लेस दैट यू आर गोइंग टू समबडीज ऑफिस, और इफ यू आर इन दैट ऑफिस एनवायरमेंट एंड यू आर टॉकिंग टू द पीपल, नो कि अच्छा आपका क्या काम है, क्या करते हो, कैसे होता है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट आई हैव टू डू, नाउ इज द टाइम टू डू इट। इफ यू हैव स्टिल हैवंट बीन एबल टू डू इट, नाउ इज द टाइम। अगेन इफ यू आर अ स्मार्टर guy, what you would do is you would go to MBA specialization selector, which is a course which I have in how to be school, and you will do the smarter thing that you will take this course called MBA specialization selector, in which I have spoken about all the specializations that there are, so that you can make an informed choice about which specialization you need to take, and you must do it before your MBA even starts. That is important. And please again I'm saying, अगर पहले नहीं करा था, यहाँ पे मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है। सॉफ्ट लॉन्च योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट, लिंक्डइन पे और लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दीजिए, सेंड ईमेल्स टू पीपल सो दैट दे नो यू एज अ स्टूडेंट। देन माय डियर फ्रेंड कम्स द ईयर 2 एंड योर टर्म 4, इट स्टार्ट्स इन जून के फर्स्ट वीक में इज योर टर्म 4। यू कम बैक फ्रॉम योर इंटर्नशिप एंड यू अकोमोडेट योरसेल्फ either in the same rooms or new rooms get allotted to you, most likely it's going to be new rooms। now you become the senior batch, because जैसे मैंने आपको समझाया था मिड जून में आपका एमबीए शुरू होता है, वैसे या मिड जून में आपका जूनियर्स आ रहे होंगे। तो जूनियर्स जब आप भी अभी गए होंगे तो यू वुड हैव सीन कि सीनियर्स हैं ऑलरेडी, सीनियर्स जस्ट आपसे 1-2 हफ्ते पहले ही आए होते हैं अपनी इंटर्नशिप्स खत्म करके, तो वो है। एंड प्लीज कंटिन्यू अपस्किलिंग एंड लाइव प्रोजेक्ट्स करते रहो, ये नहीं कि अब सेकंड ईयर आ गए अब नहीं करना, लाइव प्रोजेक्ट्स करने हैं, बिकॉज बिल्ड करना है स्किल्स। अगर पीपीओ की भी है उम्मीद फिर भी, बिकॉज यू नीड टू गेट रेडी फॉर द इंडस्ट्री, दैट्स दैट। Then July, please focus on inducting your juniors to the various committees and clubs. Now अब वही सेम देखो, सेम चीज जो मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर के लिए एक्सप्लेन करी थी कि तुम्हारा इंडक्शन होगा क्लब कमिटी, अब वो तुम्हारा काम है, बिकॉज नाउ यू आर द सेकंड ईयर टू डू दैट, टू बी एबल टू ऑर्गेनाइज दैट। नाउ दैट हैपेंस, तो इंडक्शन करोगे, यू विल बी टेकिंग इंटरव्यूज एंड देयर इज अ फुल प्रोसेस फॉर दैट। एंड देन मोर केस कॉम्पिटिशंस, दे स्टिल हैपन सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर, यू कैन विन मोर प्राइजेस, देयर आर कैश प्राइजेस, यू कैन प्रोबेबली गेट फाइनल प्लेसमेंट्स फॉर फ्रॉम दिस। स्टिल कीप ऑन डूइंग लाइव प्रोजेक्ट्स, फाइनल्स का प्रेप तो करना है ही। अगस्त में क्या होता है, अगेन अब तुम्हारी भी सीवी फ्रीज होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज अब तुम्हें जो समर इंटर्नशिप तुमने करी है, you will get an opportunity to add the things which you have learned in the summer internship to your CV, so that now they can start to send this for the final placements। and again now is the time, जो तुमने अपने आप को सॉफ्ट लॉन्च करा था, अब अगस्त और सितंबर में समय है to really start asking that, sir, if there are openings in your organization, or ma'am, if there are certain openings in your organization, I would love to be a part of it, so you can let me know। if you've built that rapport over the last few months, half a year, it should work for you, it did for me, that is why I am saying all of these things to you। then comes September। now September happens one more thing, term 4 के towards the end में जिन का फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में हो गया था, चाहे फ्रांस जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, सिंगापुर, चाइना, कहाँ भी जा रहे हो, वो सब का अब जो भी, and almost 1/3 of the batch goes for the exchange program, so these students will leave for their summer exchange program, because your entire 5th term is going to be in summer exchange। term 4 के final exams होते हैं, and there is a break for 2-3 days at max, that is what happens here। then comes term 5, and term 5 my dear friends is now all about final placements। यहाँ पे final placements होने, term 5 आपका शुरू हो रहा है अक्टूबर में, which means what, which means that अभी आपकी जूनियर बैच की समर प्लेसमेंट्स जस्ट स्टार्ट हुई होगी या फिर होने वाली होगी टुवर्ड्स द सितंबर एंड। अब अगर आपका बी स्कूल अच्छा है तो वो आपके लिए भी, फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करा रहा होगा, वो बहुत जरूरी है फॉर प्रैक्टिस, प्लीज पे अटेंशन। एंड अक्टूबर इज द टाइम व्हेन यू नीड टू स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट, कि अगर आपने अच्छे से अपने आप को सॉफ्ट लॉन्च करा होता एज अ स्टूडेंट, एंड इफ यू हैव डन योर नेटवर्किंग वेल, देन probably now is the time you can try for off campus roles, and probably considering sign out of the placements, but you still have some more weeks for you to do this। now November is when
some companies, some good companies starts to come, it is usually known as day negative because it is the days prior to the official day 0. Some organizations, the Placecom invites, okay, you are a great organization, probably you should come earlier so that you can have some of the brightest students which we have. Then comes the final month of the year, which is final placements will happen, your day 0, day 1 and 2. Some of the B schools like IMA do not follow this way, they follow a cohort system for their placements, that for cohort 1 we will only invite finance and the consulting firms, for cohort 2 we'll invite certain kind of roles, in cohort 3 your term 5 final exams happen and term 5 also end. My dear friend, term 6 is a very chill term because now what happens is that, I'll close this out, your mindset should now start to shift from being a student to professional. Classes अभी भी होंगी, जो भी आपने खुद सब्जेक्ट्स चूज करे थे, बिकॉज इलेक्टिव्स होते हैं यहाँ पे, अब उनकी क्लासेस चल रही होंगी, बट बहुत कम क्लासेस होती हैं, हो रही होती हैं. नाउ कंटिन्यू योर अपस्किलिंग जर्नी बिकॉज नाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर प्रोफेशनल वर्ल्ड. एंड योर टर्म 6, it ends most likely in March first week at max, and then in March and April you have your convocation. My dear friends, what I have shared with you is the full timeline of what happens in your MBA program. Now before you go, there are two things which I want to speak to you. I want to remind you that एक second, इसमें सबसे important दोबारा से ये है कि placement की आप जो भी होता है उसको दोबारा से you need to see because this is important for you. I am repeating, year 1 के जून वून में आपकी CV प्रूफिंग होनी हो जाती है स्टार्ट, ताकि जुलाई में आपकी CVs फ्रीज हो जाएंगी, देन अगस्त में CVs कंपनी को चली जाएंगी, इसी अगस्त में जो आने वाला है, देन आपके समर प्लेसमेंट इंटरव्यू सितंबर एंड नवंबर में हो रहे होंगे, ऑफर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, PPO के ऑफर्स अगले साल अगस्त एंड सितंबर तक आपके फाइनल प्लेसमेंट से पहले इन Y2 आ जाते हैं, एंड देन अक्टूबर एंड ईयर एंड में आपकी फाइनल प्लेसमेंट्स होती हैं. प्लेसमेंट की जो एक सीक्वेंस है वो ये है. अब कुछ की टिप्स आपके लिए, कुछ की टिप्स फाइनली, सो दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइमलाइन. इसमें से अभी तक अगर आपको समझ नहीं आया है कि अच्छा यार टाइमलाइन तो अच्छी थी बट अब एक्शनेबल्स क्या है, वैसे तो समझ आ गया होगा बट एक्शनेबल्स अब आपके लिए ये हैं. प्लीज टॉक टू सीनियर्स अर्ली, प्लीज टॉक टू योर प्रोफेसर्स अर्ली. इफ यू वांट टू टॉक टू मी, गो अहेड एंड बुक अ वन-on-one कॉल विद मी, यू विल फाइंड द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. अपने एक प्लानर लीजिए, जो भी असाइनमेंट्स हैं, सीवीज हैं, जो भी सब है उसको प्लीज राइट इट डाउन दैट व्हेन आई हैव टू डू दिस. You have to follow timelines. Timelines are sacrosanct at most B schools, all B schools rather. That's it. Please start accumulating proofs for your CV statements because everything needs to be backed up with a proof. जितने बेहतर B school में जाओगे उतना वो और scrutiny करेंगे हर point के. अगर नहीं है आपके पास उसका सबूत, they will not allow you to add it on your CV. My dear friends, fourth point, आप MBA admission interview के लिए तो mock interviews लेते हो, भाई placement interviews के लिए क्यों नहीं लेते mock interview? It is very important. If you want to practice with me, book a link, book a interview from the top mate link, you will have me to take your interview. And then finally, please prioritize your health, mental health, physical health भी जरूरी है. Work out in the gym, there's a gym at all B schools, good gyms there. Work on your body. See this as a 2-year transformation program, not only for your personality but personality on the whole, not only for the mind but personality, which means physical and mental wellness तो जरूरी है. आपको मजा आएगा उस समय. अभी जरूर लग रहा होगा हाई बड़ा प्रेशर है, सीनियर्स इतने अग्रेसिव हो रही है, अरे भाई थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो. MBA is an experience you will thank, that you know the amount of pressure and stress I've taken there, now I can do anything in my life. हर साल बच्चे कर रहे हैं यार, तुम पहली चीज नहीं कर रहे हो, you are not the first people. Endure it and then you will love it. You'll actually love it. You will miss that time. My dear friends, this was my attempt to give you a full snapshot of what happens in your MBA program. I'll see you in the next video. In the comments, let me know what other things you want me to speak about for your CAT prep, for your upskilling prep. I'll see you there. Thanks a lot. Goodbye.